असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी और दूसरे साइड कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा के बीच जो विवाद चल रहा था दोस्तों, कल थम गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई की गई थी, जो दलीलें दी गई थी, फैसला सुरक्षित रखा गया था, लेकिन कल के दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया और पवन खेड़ा को जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद पहली बार पवन खेड़ा ने बोला है कुछ। जी हाँ दोस्तों, जमानत मिलने के बाद पहली बार पवन खेड़ा का बयान आया। क्या बयान आया है वो तो मैं आगे आपको बताऊंगा ही, लेकिन कल के दिन अभिषेक मनु सिंघवी ने जो नसीहत दी हेमंत बिस्वा शर्मा को, उस नसीहत के बाद पवन खेड़ा को जहां समझना चाहिए था, उल्टे पलटवार करते हुए नजर आया, जिसको लेकर के लोगों के अंदर गुस्सा है। उल्टा तंज जो है हेमंत बिस्वा शर्मा पर लोग कसते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सारी उल्टी बयानबाजी ही हेमंत बिस्वा शर्मा को आगे जाकर के फंसा देगी। यानी कहीं ना कहीं पवन खेड़ा को जो जमानत मिली है, जो ताकत मिली है, वो कहीं ना कहीं ऊल जलूल बयानबाजी खुद हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से जो दी गई है, उसको लेकर के बताया जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पढ़कर बता देता हूं कि पवन खेड़ा ने अपने स्टेटमेंट में कहा क्या है, क्या कुछ कहा है। पवन खेड़ा का ट्वीट लिख रहे हैं, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कानून के शासन को बरकरार रखा। साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी और एआईसीसी के विधि विभाग का भी आभार, जिन्होंने समय पर और दृढ़ता के साथ हस्तक्षेप किया। दूसरी बार डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी और उनकी तेज तर्रार टीम यानी लॉयर खान एमडी और उमर होडा ने असम के मुख्यमंत्री की लगातार धमकियों और दबावों के बीच मेरी स्वतंत्रता की रक्षा की। श्रीमती सोनिया गांधी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, श्री के.सी. वेणुगोपाल और श्री जयराम रमेश के अटूट समर्थक और हौसला बढ़ाने के लिए दिल से आभारी हूं। अंत में कांग्रेस पार्टी के लाखों समर्थकों को धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपनी आवाज और प्रार्थनाओं के जरिए मेरा साथ दिया। मेरी जमानत सिर्फ मेरी व्यक्तिगत जीत या राहत नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए एक संदेश है जो राज्य की ताकत का दुरुपयोग करते हैं। जब तक हम एक संवैधानिक लोकतंत्र हैं, तब तक राजनीतिक प्रतिशोध के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बलि नहीं दी जा सकती। चाहे झूठ कितना भी ताकतवर क्यों ना लगे, आखिरकार जीत सच की होती है, सत्यमेव जयते। यानी दोस्तों, पवन खेड़ा जी ने न सिर्फ अपने टीम को धन्यवाद दे रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी को धन्यवाद दे रहे हैं, कानूनी तौर पर जो लड़ाई लड़ने वाली जो टीम है उनको धन्यवाद कर रहे हैं, बल्कि अपने समर्थकों को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर जो एक नया मैसेज जो है हेमंत बिस्वा शर्मा को देते हुए नजर आ रहे हैं कि चाहे झूठ कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अंततः लड़ाई जब होती है तो जीत सत्य की ही होती है, सत्यमेव जयते। यानी आज भी पहली बार जमानत मिलने के बाद जब पवन खेड़ा बोल रहे हैं, तो उसमें भी हेमंत बिस्वा शर्मा को एक नई नसीहत दी गई है कि आप कितना भी सत्ता का दुरुपयोग कर लो, कितना भी आप जोर लगा लो, लेकिन सच छुप नहीं सकता है। यानी पवन खेड़ा ने फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा को एक नसीहत दे दी है। अब मैं आपको कल के दिन लेकर के चलता हूं दोस्तों। कल जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो पवन खेड़ा को लेकर के जो बयानबाजियां की हैं मीडिया के सामने, प्रेस ब्रीफिंग में जो बयानबाजियां की हैं, जो अनपार्लियामेंट्री हैं, जिनको सुनकर के प्रतीत होता है कि ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित है। दोस्तों, कल अभिषेक मनु सिंघवी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान एक नसीहत दी गई। नसीहत ये दी गई कि कम से कम संवैधानिक पद पर बैठ करके किसी व्यक्ति को ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। आप किसी राज्य के मुखिया हैं, आप चुनाव जीतेंगे हारेंगे वो एक अलग मसला है, लेकिन कम से कम जिस संवैधानिक पद पर आप बैठ करके किसी भी पक्ष के बड़े नेता को जब आप उल जलूल बोलते हैं, तो उस संवैधानिक पद पर बैठे हुए उस गद्दी की, उस सीट की आप गरिमा को तार तार कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा से उम्मीद लगाते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कम से कम वो माफी की उम्मीद नहीं रखते हैं, आप माफी भी मत मांगिए चलिए, लेकिन कम से कम इस पूरे मामले को लेकर के, इस पूरे बयान को लेकर के खेद तो प्रकट कर ही सकते हैं। दोस्तों, इतनी सी बात कही अभिषेक मनु सिंघवी ने, और आप देखिए कि अभिषेक मनु सिंघवी ने जो ये बात कही, उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया और पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि मुझे किसी से कोई सीखने की जरूरत नहीं है, वो भी खास तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी से। क्या कुछ कहा हेमंत बिस्वा शर्मा ने, मैं पढ़ करके आप सभी के सामने बता देता हूं। हेमंत बिस्वा शर्मा लिख रहे हैं,
मुझे लोकतंत्र, सार्वजनिक संवाद या सहनशीलता पर किसी से सीख लेने की जरूरत नहीं है, खासकर अभिषेक मनु सिंघवी से तो बिल्कुल भी नहीं। सहनशीलता और उनका कभी भी एक साथ होना संभव नहीं है। असल मुद्दा एक महिला से जुड़ा है जिसकी राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राष्ट्र टीवी पर दूसरे देशों की जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके उसके चरित्र की हत्या की गई। मुझे विश्वास है कि अदालतें देर सवेर इस मामले को संज्ञान लेंगी और चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के लिए फर्जी दस्तावेजों के जरिए एक महिला की छवि खराब करने वाले दोषियों को सजा मिलेगी। और डॉक्टर सिंघवी, जिस मंच पर जवाब देने के लिए मौजूद नहीं हूं, वहां बोलना आसान है, इसे बहस नहीं कहा जाता। यह केवल निष्पक्ष संवाद से बचना है जिस पर आप बात कर रहे थे। मैं साफ कर दूं, यह अंत नहीं बल्कि सिर्फ शुरुआत है। यानी कि हेमंत बिस्वा शर्मा को जहां पर सीख लेने की जरूरत होनी चाहिए थी, वहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने उल्टे ही डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी को पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, कई बड़े राजनीतिक जानकार हैं, कई बड़े जो लोग हैं, उनका यह मानना है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये सारे मामलों में जो ऊल जलूल बयानबाजियां की हैं, उन्होंने अपने लिए ही गड्ढे खोदे हैं। आप इससे एग्जाम्पल समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को यह कहना पड़ रहा है कि संवैधानिक पद पर बैठ करके कोई व्यक्ति ऐसे सड़क छाप भाषाओं का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, अनपार्लियामेंट्री शब्दों का जिक्र कैसे कर सकता है। खुद सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस बात को कहा कि अनपार्लियामेंट्री शब्दों का जिक्र किया गया। पवन खेड़ा को घेरते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिया, मतलब ऐसे बयान, अनपार्लियामेंट्री बयान दिया है, जो कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे राजनीतिक से प्रेरित हो। इस तरीके के इससे बयान दिए जा रहे हैं जिसको लेकर पवन खेड़ा को जमानत मिली। तो दोस्तों, पहली बार पवन खेड़ा ने जमानत मिलने के बाद बोला है और फिर से एक नई नसीहत हेमंत बिस्वा शर्मा को दे दी गई है। अब सवाल दोस्तों सबसे बड़ा यह है कि क्या आने वाले दिनों में, अब हेमंत बिस्वा शर्मा ने जब बोलना शुरू कर दिया है, तो क्या जल्द ही नई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जो सूत्रों के हवाले से पहले खबर पता चल रही थी कि नए खुलासे के साथ, नए दस्तावेजों के साथ पवन खेड़ा आ सकते हैं। तो क्या यह उम्मीदें लगाई जाए कि बहुत जल्द पवन खेड़ा एक नया खुलासा कर सकते हैं? ये बात है कि क्या फर्क है आपके बीच में, हमारे बीच में, हमारे गौरवशाली गणतंत्र के बीच में और हमारी पड़ोसियों के गणतंत्र के बीच में, जहां ये सब चीजें होती हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि अगर वो हमारे सुझाव से नहीं, स्वतः इस बात पर पुनर्विचार करें और कम से कम गंभीर रूप से खेद प्रकट करें, मैं माफी की बात नहीं करता, तो वो खुद अपने आप को ऊंचा लेंगे। हमको कोई उससे खास सरोकार नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि इस प्रकार की शब्दावली, इस प्रकार के आरोप, इस प्रकार की धमकियां, इस प्रकार के संदर्भ और इडियम्स का इस्तेमाल किया गया है जो शर्मनाक हैं और किसी भी गणतंत्र में, किसी भी चुनाव अभियान में उनकी जगह नहीं है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय दोस्तों? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज। धन्यवाद।